Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavesh Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics chapter number 5, that is prime time. And in today's part we will be figuring out some questions. So let's start with the questions on the screen. On the question it is saying find the prime factorization of the following numbers. देखिए आपको क्या करना है, we have to find out the prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बताया गया था होता क्या है. प्राइम फैक्टराइजेशन मींस कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स टिल द टाइम जब तक कि हमको सारे प्राइम नंबर्स नहीं मिल जाते, वही प्राइम फैक्टर्स होते हैं. तो आइए देखिए कि प्राइम फैक्टर में आपको निकालने का एक फॉर्मूला बताता हूं, या फिर हम कह सकते हैं मैं आपको एक मेथड बताता हूं. आपको करना क्या होगा, जिस नंबर का आपको प्राइम फैक्टर निकालना है आपको क्या करना है, पहले इस तरीके से एक फॉर्मेट बनाना है. जिस नंबर का निकालना है आपको वो नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे. समझ में आ गई बात. अब आपको क्या करना है, प्राइम नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनसे ये डिविजिबल हो. समझ में आया. जैसे हमने यहाँ 2 लिया तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ 32 आ गया. अब 32 को कट करने के लिए हमने फिर 2 ले लिया, तो ये 2 16 जा 32 हो गया. फिर 16 को कट करने के लिए हमने फिर 2 लिया, तो 2 8 जा 16 हो गया. उसी तरीके से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. ये बात समझ में आई. तो ये प्राइम फैक्टर निकालने का एक तरीका होता है. तो जो आप नंबर्स यहां लेंगे ना, आप वो कौन से नंबर्स लेंगे, प्राइम नंबर्स ही लेंगे, जिससे ये वाले नंबर इजीली डिविजिबल हो जाए और यहां पे कुछ आपके पास आंसर बच जाए. आई बात समझ में. तो हमने 64 का निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया. ये बात समझ में आ गई. आइए आगे देखते हैं. 104 का निकालना है, हमने 104 लिखा, 2 से करेंगे इसको, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा एंड 2 2 जा 4 हो जाएगा. फिर 52 को हम 2 से करेंगे, 2 26 जा 52 हो जाएगा. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार समझा देता हूं. जैसे 104 है, ठीक है, यहां देखिए 104 है. 104 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज हमको ऐसे नंबर लेने विच आर प्राइम. सो 2 इज अ प्राइम नंबर, यस और नो. वेरी गुड. हम इसे डिवाइड करेंगे. हियर 2 5 आर 10, यहां बचा 0 0, ऊपर से वी हैव कैरिड 4, तो यहां हो जाएगा 2 2 आर 4, तो यहां बचा 0. तो बेटा आंसर क्या है हमारा 52. तो हमने यहां 52 लिखा. अब 52 किससे डिविजिबल है, फिर 2 से. तो एक बार देखिए यहां पे फिर 52 को इफ वी आर डिवाइडिंग बाय 2 तो वी आर गेटिंग 2 2 आर 4, हियर 1 वी विल कैरी 2 एंड 2 6 आर 12. तो देखिए यहां पे अगेन दिस 52 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 2 इज अ प्राइम नंबर. कितनी बार गया, 26. यहाँ 26 आ गया. देन 26 को अगेन वी आर डिवाइडिंग बाय 2, वी आर गेटिंग 13 एंड 13 को हम लोग किससे करेंगे, 13 से ही करेंगे. व्हाई, बिकॉज 13 इज अ प्राइम नंबर. सो 13 खुद से ही डिविजिबल हो जाएगा. तो यहाँ बचा हमारे पास 1. 1 बचते ही आपको एंड कर देना है. अब हमारे पास कोई भी पॉसिबिलिटी हम आगे नहीं जा सकते, बिकॉज नीचे तो 1 आ गया ना. तो 1 आते ही आपका आंसर यहीं पे रोक दीजिए. तो ये सारे नंबर्स जो आए, दीज आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 104. इतनी बात समझ में आ गई आपको, यस और नो, जल्दी बताइए. चलिए वेरी गुड. तो हम लोग इसके आगे प्राइम फैक्टर इफ यू वांट टू राइट, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, इफ यू वांट टू राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ 104, तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13. यस और नो. तो ये सब क्या निकले बेटा, हमारे प्राइम फैक्टर निकले. तो दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ एनी नंबर. इतनी बात समझ में आ गई. आइए आगे देखते हैं. उसी तरीके से हमने 105 का निकाला. कैसे, 105 इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 35 आ गया. 35 अगेन डिविजिबल बाय 5, हमने 7 से किया, 7 हमने 7 से कर दिया, तो 1 बच गया. 1 बच गया, दैट मींस आवर आंसर इज कंप्लीट. सो क्या 3 5 7 प्राइम नंबर्स हैं? यस सर, दे आर प्राइम. तो ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए 3 5 एंड 7. इतनी बात समझ में आ गई आपको. इजी है, यू कैन easily find out the prime factorization using this method. ठीक है, और क्वेश्चन करें. आइए आगे चलते हैं. 243 का निकालना है. पहले 3 से किया 81 आया, फिर अगेन 3 से किया 27 आया, फिर 3 से किया इसको 9 आया, फिर 3 को किया, फिर 3 आया, और 3 से किया 1 आ गया. 1 आ गया, दैट मींस आवर आंसर इज कंप्लीट एंड दीज आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 243. तो हम लोग यहां लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर 243 का क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 3 आया, हमने यहां लिख दिया. सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 243. क्लियर है. आगे चले, एक क्वेश्चन और देख लीजिए. 320 का निकाला हमने. पहले 2 से डिवाइड किया 320 को, तो 160 आया. फिर 2 से डिवाइड किया 80 आया. फिर 80 को 2 से डिवाइड किया, अगेन वी आर गेटिंग 40. 40 आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2 वी आर गेटिंग 20. 20 डिवाइडेड बाय 2 वी आर गेटिंग 10. 10 डिवाइडेड बाय 2 5. 5 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 1.
Now answer is ending on 1. That means this is our answer and every number is a prime number here. 2 are prime and 5 is also a prime number. Yes or no? तो हमारा प्राइम फैक्टर क्या हो गया इसका 320 का 2 2 2 2 2 2 एंड 5. समझ में आई बात? क्लियर है? यू आर गेटिंग हाउ टू डू दिस प्राइम फैक्टराइजेशन. आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. Next question is 141. 141 we have divided it by 3. We are getting 47. 47 again is a prime number. So 47 ones are 41. One answer आया. Our answer is complete. तो इसका फैक्टर क्या लिख देंगे आप? The factor of this is 3 into 47. क्लियर? ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया. इजी. आइए क्वेश्चन और करते हैं. 1728 को हमने पहले 2 से किया, 864 आया, फिर अगेन 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से, देन अगेन 2 2, फिर 27 2 से नहीं हुआ तो फिर हमने नेक्स्ट प्राइम नंबर देखने की कोशिश की, दैट इज 3. तो ये 3 से डिविजिबल हुआ तो हमने 3 से कर दिया, फिर 3 से कर दिया, फिर 3 से कर दिया, 1 आ गया. 1 आती है हमारा आंसर खत्म. तो दीज आर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1728. बहुत इजी है, करोगे समझ में आएगा, इसलिए आपको ज्यादा क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से ये सॉल्व हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में 729 का निकाला, पहले 3 से किया, अगेन 3 से, 3 से, 3 से, 3 से. तो हमने 3 से जब किया ना बेटा तो ये पूरा प्राइम फैक्टर किससे हो गया? 3 से ही इसका प्राइम फैक्टर हो गया डिवाइड. तो हमारे पास 3 ही क्या निकल गया? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया. हमें और कोई नंबर लेने की जरूरत पड़ी ही नहीं इसमें. सो 729 का दीज आर दी प्राइम फैक्टराइजेशन. क्लियर? आइए एक और देख लेते हैं. यहां आप देखेंगे 1024 का निकाला तो इसको भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया. तो 2 से डिवाइड करने के बाद पहले 512 आया, देन 256, देन 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1. 1 आती है अगेन. आवर आंसर इज कंप्लीट एंड दीज आर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1024. बहुत इजी है. इफ यू विल ट्राई इट इन योर कॉपी एट होम आपको हो जाएगा. नहीं होगा तो एक बार आप फिर देख लीजिएगा कैसे किया गया है तो आपको समझ में आएगा. ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना समझ में आएगा एंड मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही चीजें क्लियर होगी. ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. 1331 को हमने 11 से किया, 121 आया, फिर 11 से किया, फिर 11 आ गया, फिर 11 से किया, 1 आ गया. सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1331, दैट इज 11 into 11 into 11. सिंपल. क्लियर है? समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और कर ले, मजा आ रहा है. आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत समझ में आएगा आपको. 1000 को हमने किया 2 से, 500 आया, देन 500 को अगेन 2 से डिवाइड किया, 250 आया, 250 को 2 से किया, 125, 125 को 5 से 25, 25 को 5 से, तो 5 5 से 25 हो गया, 5 को दोबारा 5 से किया तो 1 आ गया. 1 आते हमारा आंसर इज कंप्लीट. सो हियर इज द प्राइम फैक्टराइजेशन आर ऑफ 2 नंबर्स, दैट इज 2 और 5. 2 और 5 दो तरह के नंबर आ रहे हैं. तो ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हुए किसके? 1000 के. क्या निकाले हमने? ये वी हैव टेकन आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर. हमने क्या सीखा? प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं. समझ में आ गए ये वाले क्वेश्चंस? चलिए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब कुछ नया ट्राई करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज सेइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर हैज 1 2 2 3s एंड 1 11. व्हाट इज द नंबर? देखो इन्होंने क्या बोला है, हमने किसी एक नंबर का प्राइम फैक्टर निकाला. When we have taken out the prime factorization, we have noticed that the prime factorization has 1 2. उसमें एक 2 है, ठीक है, 2 3 है, 2 क्या है? 3 है, तो 2 3 आए हैं उसके अंदर एंड 1 11 आए हैं उसमें. ठीक है, हमने किसी नंबर का प्राइम फैक्टर किया तो उसमें हमारे पास एक 2 आया, एक 3 आया, एक 3 आया, एक 11 आया. तो बताइए वो नंबर क्या है? तो बेटा यू नो इट वेरी वेल कि जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है. मेन जो आंसर है वो आता है. ठीक है, तो क्यों ना अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या हमारा ये आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा. तो हम इनको सबको क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मल्टीप्लाई जब हम लोग इसको करेंगे तो वी विल गेट द मेन आंसर. समझ में आया? प्राइम फैक्टर्स वाले नंबर्स को जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट द ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर क्या है? तो आइए देखते हैं हमारे पास इसका आंसर क्या होगा. तो हम लोग अगर इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट इज द आंसर? तो आंसर इज, लेट्स चेक ऑन द स्क्रीन. टू फाइंड द नंबर्स वी विल मल्टीप्लाई दीज प्राइम फैक्टर्स टुगेदर. तो हमारे नंबर्स ये आए थे, देखिए 1 2 है, 2 3 है एंड 1 11 है. इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 198. सो दिस इज द एक्चुअल नंबर. ये ही वो नंबर है जिसका हमने प्राइम फैक्टर किया तो हमको क्या मिल रहा था? 1 2 2 3 एंड 1 11 मिल रहा था. तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें एक्चुअल नंबर पता लग गया. इजी, वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते.
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 3 प्राइम नंबर्स ऑल लेस देन 30। ध्यान से समझिएगा, यू हैव टू फाइंड 3 प्राइम नंबर्स। कितने प्राइम नंबर चाहिए हमें? 3 प्राइम नंबर चाहिए। वो तीनों प्राइम नंबर्स 30 से कम होने चाहिए। समझ में आ गया? 30 से ऊपर नहीं होने चाहिए। Whose product is 1955। अच्छा, अब आपको 30 के नीचे के सारे प्राइम नंबर पहले चेक करने। आफ्टर दैट आप देखेंगे कौन से 3 प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, 1955 आ रहा है। तो आपने प्राइम नंबर तो लर्न कर ही लिए होंगे, टेबल तो आपने लर्न कर ही ली होगी पूरी कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो आइए हम लोग 30 के नीचे के प्राइम नंबर्स पहले लिख देते हैं। तो लेट्स चेक ऑन द स्क्रीन प्राइम नंबर्स लेस देन 30। 30 से कम जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से बेटा? लेट्स चेक ऑन द स्क्रीन। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। These are the प्राइम नंबर्स जो कि 30 से कम है। 30 से कम है। अब वो 3 प्राइम नंबर कौन से हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 1955 आएगा? तो 5, 17 एंड 23। ये 3 वो प्राइम नंबर्स हैं। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई ऑल दीज 3 प्राइम नंबर्स यू विल गेट आंसर 1955। एंड दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज आस्किंग टू अस कि बेटा आप बताएं 3 प्राइम नंबर 30 से लेस जिनका मल्टीप्लिकेशन ये आ जाए। तो 3 प्राइम नंबर 30 से लेस जिसका मल्टीप्लिकेशन 1955 आ गया। आगे बात समझ में कैसे हुआ ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर्स विदाउट मल्टीप्लाइंग फर्स्ट। आपको इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है बट विदाउट मल्टीप्लाइंग फर्स्ट। आपको पहले इसको मल्टीप्लाई करके फिर प्राइम फैक्टर नहीं निकालना। इन दोनों का अलग अलग आपको प्राइम फैक्टर करना है। ठीक है, तो 56 और 25 का प्राइम फैक्टर करना है। अभी हम लोगों ने प्राइम फैक्टर किया मेथड से, तो उसी तरीके से आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो आइए स्क्रीन पे देखते हैं हम लोग। 56 का प्राइम फैक्टर होगा 2, 2, 2, 7। 25 का होगा 5, 5। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं कैसे होगा, उसके बाद आप अपने आप ही कर लेंगे। तो आइए 56 का मैं आपके लिए एक बार यहां प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूं। ठीक है, इसको 2 से कर देंगे। 2 2s are 4, 2 8s are 16। आपको डायरेक्ट डिवाइड करना है ना? मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूं। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14 एंड 7 1s are 7। तो 2 2 2 7 क्या आया? 2 2 2 7। यस और नो? समझ में आ गया? आइए एक और हम लोग ट्राई कर लेते हैं, दैट इज 25। 25 का प्राइम फैक्टर, हाउ वी विल फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर? अगेन वी विल मेक दिस and we will write 25 here because 25 का निकालना है। अब 25 it is not dividing by 2, it is not dividing by 3, तो हम लोग इसको क्यों ना 5 से कर दे डायरेक्ट। 5 5s are 25, then again 5 1s are 5। 1 आ गया, यहीं रुक जाओ। प्राइम फैक्टर क्या हुआ? 5 into 5, 5 into 5। so this is your prime factorization। ठीक है, तो विदाउट मल्टीप्लाइंग फर्स्ट हम लोग प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। 56 लीजिए, फॉर्मेट बनाइए, प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। 25 लीजिए, मेक द फॉर्मेट एंड अगेन टेक आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंपल। तो बिना मल्टीप्लाई किए हम लोगों ने क्या किया? इसका प्राइम फैक्टर निकाल लिया। समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, ट्राई करें एक और। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 108 एंड 75। तो 108 एंड 75 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 2 3 3 आएगा। 2 2 3 3 3 एंड 75 करेंगे तो 3 5 5 हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा। आएगा कैसे? फॉर्मेट बनाएंगे, उसमें सॉल्व करेंगे, हमारा प्राइम फैक्टर निकल जाएगा। करके दिखा दूं एक बार? चलिए 108 का कर लेते हैं अपन, है ना? थोड़ा बड़ा नंबर है, 108 का करते हैं। इसको करेंगे 2 5s are 10, 2 4s are 8, फिर इसको करेंगे 2 2s are 4, 2 7s are 14, फिर 3 9s are 27 हो जाएगा बेटा, 3 3s are 9 हो जाएगा एंड 3 1s are 3 हो जाएगा। तो कितना आया? 2 2 3 3 2 2 3 3। सही है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो दिस इज द बेस्ट वे। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आप प्राइम फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। सोचने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मेट बनाओ, प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करके चेक कर लो और आपका इजीली प्राइम फैक्टर निकल जाएगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बेस्ट वे है और शॉर्टकट मेथड है। समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1000 और 81। 1000 और 81 का करेंगे तो 1000 का प्राइम फैक्टर ऐसा आएगा और 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा आ जाएगा। सिंपल, कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन इसका भी। वेरी गुड, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमें स्क्रीन पे कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन हैज? वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। वो नंबर सबसे छोटा जिसका प्राइम फैक्टर होंगे 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। तो बेटा सबसे छोटा नंबर निकालने तो क्यों ना हम
सबसे छोटे 3 प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारे पास सबसे छोटा ही तो आंसर आएगा, हाँ या ना? तो आइए चेक करते हैं स्क्रीन पे। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आर 2, 3 एंड 5। सबसे छोटे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2, 3 एंड 5। इतना तो हमें पता ही है। वेरी गुड। आगे देखिए, टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर with these prime as factors multiply them together। बेटा अगर आपको सबसे छोटा नंबर निकालना है इन प्राइम नंबर्स, ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनकी मदद से, तो आप इन तीनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा वो सबसे छोटा नंबर आएगा, क्योंकि अगर आप बड़ा प्राइम नंबर लेंगे तो नंबर बड़ा होता जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर बोला इसलिए हमने सबसे छोटे 3 प्राइम नंबर्स लिए। आ रही बात समझ में? तो इसका आंसर आया 5 2 10, 10 3 30। सो द स्मॉलेस्ट नंबर whose prime factorization has 3 different prime number is 30। 30 ऐसा नंबर है सबसे छोटा जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन डिफरेंट प्राइम नंबर्स होंगे और ये सबसे छोटा नंबर निकलेगा, और वो नंबर क्या है बेटा? 30 है। आई बात समझ में? क्वेश्चन क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। अब 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स चाहिए, तो बेटा अभी हमने 3 प्राइम नंबर लिए, अब कितने ले लेंगे? 4 ले लेंगे। तो 2 3 5 और 7 ले लेंगे। देखिए स्क्रीन पे हमने क्या ले लिया है? 2 3 5 और 7 ले लिया। पहले हमें 3 प्राइम नंबर्स पूछे थे तो हमने स्मॉलेस्ट 3 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट निकाल लिया। अब हमें 4 नंबर्स का पूछा है तो हमने 4 नंबर्स ले लिए प्राइम, क्योंकि 5 के बाद सबसे छोटा कौन सा रहेगा? 7 ही होता है। 7 के बाद जो दूसरा प्राइम नंबर आएगा वो बड़ा हो जाएगा। तो बड़े प्राइम नंबर होते जाएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो हमें तो सबसे छोटा पूछा जा रहा है ना बेटा, तो सबसे छोटा तो आप सबसे छोटे 4 प्राइम नंबर से ही तो निकाल पाएंगे। बड़ा लेंगे तो आंसर बड़ा आएगा, छोटा लेंगे तो आप आंसर छोटा आएगा। आ रही है बात समझ में? सो द स्मॉलेस्ट नंबर whose prime factors has 4 different prime number is 210। तो 210 वो नंबर है जो सबसे छोटा नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन 4 प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए, अगर समझ में आ गया, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।